ये लीजिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखिए जब भी क्वेश्चन रीड करो ना मेरा बेटा, तो आपको मालूम रहना चाहिए इनकरेक्ट बोलना। इनकरेक्ट पूछा है भाई, ओके इनकरेक्ट। पहले तो देखो, ओके ये अलग अलग स्टेट। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ द कुकुरबिटा आर फंक्शनली डिफरेंट। थॉर्न, इधर इट इज अ थॉर्न एंड द बोगनविलिया है क्या भाई? यह है क्या? ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। थॉर्न जो कि एक तरह से प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और कुकुरबिटा एक तरह से क्लाइंबिंग एपरेटस जैसा बिहेव करता है। टेंड्रिल सपोर्ट देता है एक तरह से। तो ऑरिजिन है सेम, फंक्शनली है डिफरेंट। बिल्कुल सही भाई, ये तो एग्जांपल है होमोलोगस का। व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर द वैल्यू, more individual acquire the value other than the mean character, other than the mean character। देखिए याद आ रहा है नेचुरल सिलेक्शन। ये अगर बना तो इसे कहते हैं इट इज द स्टेबलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग, दैट वन इज द बैलेंसिंग सिलेक्शन। और दूसरा होता है जिसमें पीक शिफ्ट हो जाता है, ये पीक शिफ्ट हुआ, ये यूं पीक शिफ्ट हुआ। और तीसरा होता है जिसमें दो पीक बन जाते हैं, डिसरप्टिव। ये देखिए आराम से, ठीक है। इसे कहते हैं डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव, इसे कहते हैं डिसरप्टिव और नॉन डायरेक्शनल। इज इट क्लियर? अब यहां पर ये क्या बोल रहा है? व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू कैरेक्टर अदर देन द मीन कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर को छोड़ के, जब मीन कैरेक्टर को छोड़ेंगे तो क्या पेरिफेरल कैरेक्टर को चूज करेंगे। पेरिफेरल पॉजिटिव भी हो सकता है, पेरिफेरल नेगेटिव, यानी ये पीक शिफ्ट हो जाएगा भाई, पीक शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू एक्सटिंक्शन। अरे नहीं भाई, ये लीड्स टू एक्सटिंक्शन नहीं करता, ये लीड्स टू इवोल्यूशन करता है, लीड्स टू इवोल्यूशन। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसे रिमूव ही कर दूं ना। इवोल्यूशन, ये रहा मेरा बेटा। यस, इसी में आते हैं क्या? डीडीटी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, इसी में आते हैं डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, इसी में आते हैं लॉन्ग नेक के जिराफ, इसी में आता है बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरा, ब्लैक पेपर्ड मॉथ, ये सभी इसी के एग्जांपल है मेरा बेटा। और अगर मैं बोलता मीन वैल्यू करेक्टर सेलेक्ट हो जाता तो ये फॉसिलाइज्ड करेक्टर है, और ये जो करेक्टर होता है ये ही एक्सटिंक्शन का कॉज बनता है। ओके, कब? जब मीन वैल्यू करेक्टर सेलेक्ट होता, और मीन वैल्यू करेक्टर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कौन करेक्टर सेलेक्ट हो रहा है? पेरिफेरल। पेरिफेरल में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, इसे कहते हैं डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव। ये वाला था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक्सटिंक्शन नहीं, ये इवोल्यूशन का कॉज बनता है। यस, दिस वन। एंड नो वेरिएंट आर कंप्लीटली वाइप आउट फ्रॉम द नेचर। बिल्कुल सही, कोई भी वेरिएशन जो नेचर में आ जाता है वो कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होता। रे तभी तो अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अपन ने रूरल एरिया में अपन ने देखा था कि वहां पर हमें नहीं मिला था क्या, वहां पर रूरल एरिया में भी मिला था क्या जो ब्लैक पेपर्ड मॉथ था वो वहां पर मिला था, जबकि वो कैसा था? नॉन इंडस्ट्रियल एरिया था। यानी नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में उसका मिलने को प्रूव करता है नो वेरिएशन आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द नेचर। साइलोफाइटोन अभी पढ़ा था, साइलोफाइटोन कौन सा? क्लोरोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा, राइन या साइलोफाइटोन इज एन एंसेस्टर व्हिच गिव राइज टू द स्फिनोप्सिडा, ओके, फर्न, ओके, गिनको, कॉनिफर एंड नीटेल्स एंड साइकिड्स। तो बिल्कुल सही है मेरा बेटा। तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया? इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है सेकंड ऑप्शन। आई थिंक गॉट इट द मेन, आई मीन इसे मैं आपके लिए सेव भी कर देता हूं।